नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी 86 में स्वागत है। आज हम चाणक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। चाणक्य वंश ये 3 वंशों में इनका राज्य था। पहला जो वंश है वो कल्याणी के चालुक्य के बारे में हम पढ़ेंगे। कल्याणी के चालुक्य जिनका शासनकाल 973 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक रहा और इनका जो संस्थापक था वो तैलप द्वितीय था। तैलप द्वितीय और राजधानी इनकी मन्यखेट थी, जो कि आज के केरल में स्थित है। केरल के आसपास इनका शासन हुआ करता था। ये राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे, यानी हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रकूटों के अधीन काम करते थे। और जब इनका अस्तित्व ज़्यादा बढ़ गया तब इन्होंने अपना स्थापत्य काबिज कर लिया। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी को राजधानी बना दिया था। कल्याणी जो कि आज का कर्नाटक है, तो उसमें राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था सोमेश्वर प्रथम ने। इनका शासनकाल बताया 973 से 1200 ईस्वी तक। 1200 ईस्वी में इनका जो शासन है वो समाप्त हो जाता है और चोलों का अधिकार हो जाता है। पश्चिमी चालुक्य भी इन्हें कहा जाता है। प्रतापी राजा इनका जो सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा था वो विक्रमादित्य सिक्स था। और सबसे प्रसिद्ध जो लेखक हुआ है इसके शासनकाल में, विक्रमादित्य सिक्स के शासनकाल में, विल्हण और विज्ञानेश्वर दो ऐसे लेखक थे इसके दरबार में, जिन्होंने काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, जैसे मिताक्षरा। मिताक्षरा के बारे में काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये हिंदू विधि ग्रंथ से संबंधित है और विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। विक्रमांक देव चरित की रचना विल्हण ने की थी, यानी विक्रमांक देव चरित, यानी ये ऐसी पुस्तक है जो विक्रमादित्य के चरित्र के बारे में बताती है, विक्रमादित्य की बायोग्राफी के बारे में बताती है। विल्हण के द्वारा लिखी गई थी। इसके शासनकाल में ये दो मुख्य कवि थे जो प्रसिद्ध थे। इसी तरह तैलप द्वितीय, वह है कल्याणी के चालुक्यों में एक राजा। उसके शासनकाल में भी एक कवि था जिसका नाम था मेरुतुंग। यहाँ साइड में मैंने दर्शा दिया है। मेरुतुंग नाम का एक कवि था जिसने काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी। अश्वमाल उपाधि एक उपाधि दी गई है इसमें, अश्वमाल उपाधि। ये तैलप द्वितीय को प्राप्त हुई थी। और मेरुतुंग चौथा कवि, उसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि पूरा नाम है इसका, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब हम पढ़ते हैं वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य, इनका जो संस्थापक था वो जयसिंह था। इनको बादामी के चालुक्य भी कहा जाता है। 543 ईस्वी से लेकर के 753 ईस्वी
तक इनका साम्राज्य रहा। इनको चुलिक और चप जाति का से उद्यम माना जाता है। चुलिक और चप जाति गुर्जर वंश का एक वंश थी। कुछ इतिहासकार मानते कि चप जाति से इनका उदय हुआ है, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चुलिक जाति से इनका उदय हुआ है। वातापी जो कि बीजापुर के पास पड़ता है, इनका सबसे प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित एक महाकूट स्तंभ अभिलेख मिलता है। महाकूट स्तंभ अभिलेख मिलता है। उसमें इसके बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है कि इसके पास बहुत सोने की मुद्राएं, बहुत सुसवर्ण और अग्निस्टोम यज्ञ के बारे में बताया गया है। इसने एक शांति यज्ञ करवाया था जिसका नाम था अग्निस्टोम। तो उस अभिलेख में, महाकूट स्तंभ अभिलेख में अग्निस्टोम यज्ञ के बारे में बताया गया है, लिखा गया है। इसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसका समकालीन हर्षवर्धन राजा हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन, जो कि उत्तर भारत में राज्य करता था। उत्तर भारत जैसे हरियाणा के अंदर इसका मुख्य राज्य चला। हर्ष जो कि राज्यवर्धन का भाई हुआ करता था। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन ने अपने शासन का प्रारंभ किया। हर्षवर्धन एक काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुआ है, जिसकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। कुरुक्षेत्र में आजकल हरियाणा में स्थित है। इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन को हराकर नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। अब ये है पुलकेशिन द्वितीय। इसने हरा दिया हर्षवर्धन को, जबकि नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और हरा करके बादामी पर अपना अधिकार कर लिया। इनकी राजधानी थी बादामी, उस पर अपना अधिकार जमा लिया। एक अभिलेख मिलता, काफ़ी प्रसिद्ध अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय का गुणगान किया गया है, इसके युद्धों के बारे में बताया गया है। एक मंदिर है मेगुती मंदिर, जिसका निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। अजंता की गुफाओं में एक गुहा चित्र प्राप्त हुआ है। ये गुहा चित्र भी पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। आगे हम पढ़ेंगे विक्रमादित्य के बारे में। काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुआ विक्रमादित्य। नौसारी का एक दान पात्र मिलता है, नौसारी दान पात्र। ये जो दान पात्र है, नौसारी दान पात्र, इसमें अरबों के साथ विक्रमादित्य का युद्ध किस प्रकार हुआ, किस प्रकार अरब शासकों को इसने हराया और भारत से भगाया, इसके ऊपर, दान पात्र के ऊपर लिखी गई बातें हैं। इसकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी लोक महादेवी। लोक महादेवी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, विरूपाक्ष महादेव मंदिर। और दूसरी पत्नी थी इसकी त्रिलोक्य देवी। त्रिलोक्य देवी ने भी एक मंदिर का निर्माण करवाया था, त्रिलोकेश्वर मंदिर। त्रिलोकेश्वर मंदिर, इसका निर्माण इसकी दूसरी पत्नी ने करवाया था। इस वंश का अंतिम जो राजा हुआ है वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था।
और कीर्तिवर्मन द्वितीय को दंती दुर्ग, ये है दंती दुर्ग, दंती दुर्ग ने हरा दिया, जो कि इनका सामंत था, और दंती दुर्ग ने इसको हरा करके राष्ट्रकूटों की नींव रखी। तो इस प्रकार जो वातापी के चालुक्य थे उनका साम्राज्य समाप्त हो गया और दंती दुर्ग ने अधिकार करके राष्ट्रकूटों की नींव रखी। इसके बाद वेंगी के चालुक्य, वेंगी के जो चालुक्य थे, वेंगी के चालुक्य का जो संस्थापक था वो विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन, इनकी राजधानी वेंगी थी, जो कि आंध्र प्रदेश के आसपास एरिया है, उसके आंध्र प्रदेश में ही वेंगी पड़ती थी। आंध्र प्रदेश के आसपास एरिया में इसका स्थापत्य था। इनको पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है, यहाँ नीचे दर्शाया गया देखिए, पूर्वी चालुक्य। और इनका जो शासनकाल है वो 615 ईस्वी से लेकर 1072 ईस्वी तक चला। इनका सबसे प्रतापी राजा ये देखिए विक्रमादित्य तृतीय था, और इसका एक सेनापति था पंडरंग, काफ़ी मशहूर सेनापति था ये। एक अभिलेख है कैथोल अभिलेख, कैथोल अभिलेख, जो कि विक्रमादित्य के बारे में बताता है। विक्रमादित्य जो प्रसिद्ध राजा हुआ, विक्रमादित्य द्वितीय, इसके बारे में बताता है। विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में बताता है, जो कि कल्याणी का शासक था। विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में इसने बताया है, कैथोल अभिलेख में जानकारी मिलती है विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में। एक है नीचे अभिलेख नांदेड़ अभिलेख। नांदेड़ अभिलेख सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी देता है। और विक्रमादित्य जो सिक्स्थ था, विक्रमादित्य सिक्स्थ, जिसके बारे में हमें एक अभिलेख मिला था कैथोल अभिलेख, ये इसने एक संवत की, विक्रम संवत की शुरुआत की थी 1076 ईस्वी में। 1076 ईस्वी देखिए दिया गया है, 1076 ईस्वी में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो ये था हमारा चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश में जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुए उनके बारे में जानकारी। यहाँ चालुक्य वंश के जो वेंगी वंश था, वेंगी वंश के बारे में थोड़ी सी कम जानकारी दी गई है, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी कम आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कल्याणी और वातापी के चालुक्यों से संबंधित एग्जाम में मिलते हैं। धन्यवाद।